श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज। बहुत सारे ऐसे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं क्योंकि कई बच्चे बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। किसी की उम्र चली गई है और किसी का शादी का योग नहीं बन रहा है। तो जिनका शादी का योग नहीं बन रहा है, जो बहुत ज़्यादा परेशानियों में जूझ रहे हैं, जो माँ बाप बहुत परेशान हो रहे हैं, रिश्ता आता तो है पर देख भी जाते हैं, जवाब नहीं आता और ये कहकर चले जाते हैं कि जाकर बताएंगे, या सब कुछ पसंद आ जाता है, उसके बाद 2-4 महीने सगाई रह करके और फिर क्या बात होती है, क्यों सगाई टूट जाती है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि गठबंधन हो नहीं रहा ढंग से। और बहुत बच्चे बड़े बड़े हैं, मेरे सामने कई कुंडलियाँ ऐसी आती हैं कि 90 के, 89 के, यहाँ तक कि लड़के और लड़कियाँ दोनों ही इस एज के बैठे। तो पेरेंट्स भी ये गलती ना करें। जब बच्चा 22 और 23 साल का हो जाता है, उसके बाद बच्चे और बच्ची का रिश्ता ढूंढना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल माँ बाप भी पता है क्या करते हैं, खुद अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं वो लोग। माँ बाप भी पता क्या कहते हैं कि अभी तो पढ़ रही है बच्ची, अभी तो पढ़ रहा है बेटा। अरे जब किसी ट्रेनिंग में चला गया, आप रिश्ता ढूंढना शुरू करें और समय रहते बच्चे की शादी होगी। आज भी लोग 30 के बाद रिश्ता ढूंढते हैं, फिर रिश्ता नहीं मिलता। क्यों ना 25 साल में बेटे और बेटी का रिश्ता ढूंढना तय कर दें, तो रिश्ते भी आराम से हो जाते हैं और भाव भी नहीं बढ़ते किसी के। क्योंकि जिनकी बच्ची आज बहुत ज़्यादा पढ़ गई, वो माँ बाप उससे भी डबल पढ़ा हुआ लड़का मांगते हैं। तो इस प्रकार से भी जोड़ियाँ नहीं बैठ रही हैं। कुछ एक के साथ वाकई ये परेशानी आ रही है कि रिश्ता नहीं बैठ रहा। उसके लिए गुरुदेव ने बहुत ही सटीक सा उपाय बताया है और मैंने कई लोगों से करवा भी दिया और बहुत ही परखा और जांचा हुआ उपाय है। करना ना चूके, क्योंकि जब भी ये उपाय आप विश्वास से करेंगे, ऐसा नहीं कि हमने बताया और आपने कर लिया। नहीं, मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, माता पिता या बच्चा बच्ची कोई भी ये उपाय कर सकता है। और ये विश्वास से कर लें कि मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ, निश्चय रूप से ये रिश्ता जुड़ेगा और बहुत ही एक अच्छी लड़की या लड़का हमें मिलने वाला है। और करेंगे जब आप चमत्कार देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे नए भाई जुड़ रहे हैं मुझसे, जो जिनके सामने मेरा पहली बार वीडियो आ रहा है, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि उनके पास हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी किया करें कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। जब भी मुझे समय मिलता है, मैं हर कमेंट का जवाब देने का भरसक प्रयत्न करती हूँ और जो भी मेरे से बात करता है, मैं उसके रिप्लाई तो भरसक प्रयत्न करके देती हूँ। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं देती हूँ। और डिस्क बॉक्स में मैं हरदम गुरुदेव के नंबर डालती हूँ। बहुत कड़ी समस्या में उलझ गए हो, कहीं से निकलने का बिल्कुल भी कहीं मौका नहीं मिल रहा हो और इतने जकड़ गए हो, चारों तरफ से घिर गए हो कि अब सिर्फ अंधेरा है और कुछ नहीं है, गुरुदेव को याद कीजिएगा। उनके नंबर देती हूँ, उनको व्हाट्सएप पे अपनी परेशानी ज़रूर लिखिएगा। ना मैं पैसा लेती हूँ किसी चीज़ का, ना गुरुदेव पैसा लेते हैं। जो घबराए नहीं कि हम आपसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस मांगेंगे या पैसे मांगेंगे। पैसे मांगने वाले दुनिया में बहुत हैं और काम करने वाले बहुत कम हैं। इसलिए आप लोगों का आत्मा से जो हमें आशीर्वाद निकलता है, वो हमारी दक्षिणा है और वही हमारा पुण्य और प्रताप है। उन्हीं से हम आपके सामने आते हैं। अब आपको करना क्या है, ये उपाय करना गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे, जो जैसे भी समझता है वैसे मैं तीनों भाषाओं में बता रही हूँ, गुरुवार, बृहस्पतिवार या थर्सडे। इसको आपका ये उपाय करना है। सुबह नहा धो लेना। नहा धो करके आपको क्या करना है कि पीली सरसों, सब जानते हैं अचार में डलती है, इतनी सी आप पीली सरसों ले लें, या मैं बताऊँ तो आपको फूड स्पून जिससे अपन खाना खाते हैं वो चम्मच ले ले, तो 2 भर के चम्मच ले ले। चलो मैं इतना सा बता रही हूँ कि 2 चम्मच भर ले लो उनको, ठीक है।
इतनी सी आपको सरसों लेनी है और आपको 2 हल्दी की गांठ लेनी है। साबुत हो, सही हो और मीडियम साइज़ की हो। ऐसा नहीं कि एक इतनी बड़ी रख ली और एक इतनी सी रख ली, इतना नहीं, दोनों मीडियम साइज़ की, तो आपको परेशानी नहीं होगी। आगे जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ उससे आपको परेशानी नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, हल्दी का तिलक लेना है। हल्दी में थोड़ी सी केसर मिला दीजिएगा, ठीक है। केसर मिलाने के बाद आप लक्ष्मी जी या विष्णु जी दोनों की एक साथ प्रतिमा होंगी या खाली लक्ष्मी जी की होंगी, तो उस प्रतिमा के आगे आप शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाएं। एक छोटे से दिए में कपूर रख ले, 2 लौंग रख ले, फूल वाली साबुत लौंग रखिएगा, लौंग रख ले, एक दिए में वो रख दें आप, और एक दिया घी का बत्ती का जला दें आप। जला करके आपको वो जो सामग्री है वो इतनी सी राई और 1 हल्दी की गांठ एक साइड में रखनी है, और इतनी सी वो राई, और उसमें से 2 भाग कर लीजिए, इतनी इतनी राई कर लीजिए, और 1 हल्दी की गांठ, और दोनों में 1-1 का सिक्का रख दीजिए या 2-2 का सिक्का रख दीजिए, जैसे आपकी सामर्थ्य है वैसे रख दीजिए। या तो 2 का सिक्का रखिए या 1 का सिक्का रखिए, या 1-1 के 2 रखिए, सॉरी, या तो 1-1 के 2 रखिए या 2 का सिक्का रखिए, इकलौता सिक्का मत रखिएगा, माफ़ी चाहती हूँ, बीच में गलती हो गई, 2 का सिक्का रखिएगा। और वो रखने के बाद आप एक माला करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जानती हूँ जहाँ तक ये मंत्र सबको याद हो चुका होगा, क्योंकि हर चीज़ में ये मंत्र आता है। दूसरा, आपको विष्णु भगवान की एक आरती बोलनी है और लक्ष्मी जी की एक आरती बोलनी है। सर्वप्रथम आप गणेश जी का ध्यान करेंगे, अपने गुरुजन का ध्यान करेंगे, अपने पितरों का ध्यान करेंगे, अपने कुल देवी या देवता का ध्यान करेंगे, आप जिसको भी अपना इष्ट मानते हो उनका ध्यान करेंगे, उनको सबको समक्ष रखते हुए, और आप प्रार्थना करेंगे कि मैं मेरी बिटिया या बेटे की शादी के लिए ये आपके सामने ये उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें और जल्द से जल्द कोई एक अच्छा रिश्ता हमारी ज़िंदगी में भेजे। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन 24 घंटे में कोई न कोई फ़ोन आना चाहिए, या महीने भर के अंदर अंदर रिश्ता पक्का होगा, क्योंकि ये बहुत परखा हुआ और कराया हुआ उपाय है। मैं मान नहीं सकती, बड़ी ही अगर आप श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करेंगे तो आपके बच्चों का कार्य बनेगा। फिर आपको क्या करना है, वो जो एक साइड की 2 का सिक्का और जो सरसों थी और 1 हल्दी की गांठ थी, उनको आप एक छोटा पीला कपड़ा ले लें, जो कैंची से नहीं काटिएगा, हाथ से फाड़िएगा, ठीक है। उससे फाड़ करके और उसके बाद उसमें गांठ बांध करके वो लक्ष्मी जी के आगे आप रख दें कि मैं जब तक आपके सामने रखूँगी जब तक मेरे बेटे का रिश्ता ना हो जाए। दूसरा जो है, उसी को पीले कपड़े में बांध करके, राई को पीले कपड़े में बांध दीजिएगा, और वो जो 2 का सिक्का है वो उसमें बांध दीजिएगा, हल्दी को मत बांधिएगा, उसको बांध करके और वो बच्चे के पॉकेट में या पर्स में रख दें, ठीक है, समझ गए। बच गई हल्दी की गांठ। उस हल्दी की गांठ को आप केसर का वो तिलक जो मैंने बताया है आपको, वो तिलक केसर का उसके लगा करके और उसको एक पीले कपड़े में अलग से बांध करके, उसके कलावे वाला डोरा बांध करके बच्ची या बच्चे के गले में पहना दें। और वो जो तिलक मैंने बनवाया है आपसे हल्दी और इसका केसर का, वो तिलक बच्चे की रोज नाभि में और मस्तक पर लगाना ना भूलें। रोज़ ये लगाना है आपको। देखिएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके बच्चे की शादी ना हो, आपके घर शहनाइयाँ बजेंगी, आपके घर में मांगलिक कार्य बहुत जल्दी होने वाला है। आप देखते रह जाएंगे कि क्या उपाय था। ये सब गुरुदेव की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आपकी समक्ष आती हूँ और मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।